अजीम के लायक है। आमीन। जी, अब वक्त हुआ चाहता है कि हम अपने आप को तैयार करें खुदा के जिंदा पाक कलाम को सुनने के लिए। आप दिलों और जहनों को तैयार करें ताकि जो भी हम आज खुदा का जिंदगी बख्श कलाम सुने हमारे दिलों और जहनों पर नक्श हो। और कलाम के लिए हम रिक्वेस्ट करेंगे, ब्रदर परवेज थाईलैंड से हमारे साथ हैं। प्लीज आप की सारी प्रस्तिश के लिए और खुदा उनकी जिंदगी बख्श कलाम के लिए दुआ में रहनुमाई कीजिए। और पास्टर लतीफ के लिए भी दुआ कीजिएगा तो खुदा अपने बेटे को आज कैसे से इस्तेमाल करे और पाक रूह का मसा अता करे और उन लफ्जों की तरतीब अता करे। आज वो कलाम का बीज बोए हम सबके लिए पैसे बरकत हो और हमारी जिंदगियों में 100 का 100 गुना फल लाए। आमीन। जी, वेलकम ब्रदर जी। आमीन आमीन। थैंक यू सिस्टर, आपको बहुत बरकत है आज की खूबसूरत प्रिजाइडिंग मीटिंग के लिए। हम दुआ करते हैं कि खुदावन ने हमें ये जो वक्त अता किया, हम दिल की गहराइयों से खुदावन का शुक्र करते हैं कि आज हमें जो एक बड़ी नेमत से खुदावन ने हमें नवाजा के जिंदों की दुनिया में हमें जिंदा रखा ताकि आज अपने खुले कानों से खुदावंद के खूबसूरत और जलाली नाम को सुन सकें और अपने उन होंठों से खुदावंद के उस मीठे और शीरी नाम को ले सकें। ये बहुत बड़ी नेमत है जो खुदावंद ने हम सबों को अता की और हम सब मुतफिक होते हैं और अपनी आंखों को बंद करते हैं और खुदावंद का शुक्र करते हैं इस खूबसूरत रूहानी महफिल का जो खुदावंद के नाम से सजी हुई है। और हम खुदावंद का दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं। कदूस 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 कादर मुतलिक अब्दियत के बादशाह खुदावंद खुदा, दिल की गहराइयों से तेरा शुक्र करते हैं तेरे इस मीठे और शीरी वक्त के लिए जो खुदावंद तूने हम सबों को अता किया। द वॉइस ऑफ गॉड मिनिस्ट्री की तरफ से खुदावंद हर रोज़ तेरे खूबसूरत जलाली नाम का ये खूबसूरत तख्त सजता है जो तेरे नाम से सजाया जाता है। खुदावंद खुदा, शुक्र करते हैं, ढेरों बरकतें हर रोज़ रिसीव करते हैं और आज भी खुदावंद तेरे तख्त के सामने मौजूद हैं और तेरे नाम को खुदावंद सारा इज्जत और जलाल देते हैं। आए खुदावंद, अभी तक जितने घरानों ने खुदावंद तेरी पाक हजूरी में पार्टिसिपेट किया, गीतों और ज़बूरों के नजराने खुदावंद तेरे तख्त के सामने तेरी पाक हजूरी में रखे और जो जो भी खुदावंद तेरी हजूरी में अपने आप को हिस्सा डाला, खुदावंद हम तेरा दिल की गहराइयों से शुक्र करते हैं और उनके लिए बरकत की दरख्वास्त करते हैं कि खुदावंद तो आसमान के दरीचे खोल दे, उन घरानों को बड़ी बरकत दे और अपने जलाल में इसी तरह इस्तेमाल व खर्च कर। जब जब तेरे नाम की हमदोस्ताइश हो, तेरे नाम को लिया जाए और जो घराना भी खुदावंद तेरी हजूरी में नॉमिनेट हो, खुदावंद तो उनको बकसरत इस्तेमाल व खर्च कर और ढेरों बरकत दे। जितनी रूह ने खुदावंद आज तेरे इस हमदोस्ताइश को सुना है, सुनने के वसीले से बरकत दे। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और सारा इज्जत और जलाल तुझे देते हैं। अब जबकि हम खुदावंद अपनी रूहानी खुराक को रिसीव करने वाले हैं, खुदावंद तूने अपने खादम को, अपने बेटे को, अपने ममसू को खुदावंद जो तूने आज इस्तेमाल कर रहा है, आए खुदावंद पास्टर लतीफ़ साहब के लिए दुआ करते हैं और उनके लिए बरकत चाहते हैं। जिस जगह पे वो मौजूद हैं, जिस नेटवर्क के वसीले से, जिस डिवाइस को वो यूज़ करने वाले हैं, उन सब चीज़ों पर तेरा कंट्रोल मांग लेते हैं, तेरा पाक लहू मांग लेते हैं और तेरा दाहिना हाथ तेरे खादम पर बढ़ा रहे और ख़ासकर पूरी हाज़र जमायत पर जिन्होंने आज के कलाम को सुनकर आज खुदावंद 60 30 नहीं 100 गुना बरकत को रिसीव करना है। अपने खादम को सर से लेके पाँव तक को खुदावंद तो उसको ब्लेस कर और उनको बरकत दे और जितनी देर तक खुदावंद तेरा खादम कलाम को सुनाता रहे, खुदावंद शैतान का कोई हमला खुदावंद ना किसी आईडी पर, ना तेरे खादम पर और ना किसी डिवाइस पर खुदावंद हमला कर सकते। तेरी आशी जो खुदावंद शुरू से लेके लग चुकी है, वो आतशी द्वार खुदावंद शैतान के सारे हमलों को भस्म कर दे। खुदावंद हम तेरा शुक्र करते हैं और आज के कलाम के लिए हम अपने आप को खाली करते हैं ताकि आज का कलाम अपने दिलों तक लेकर जाएं और खुदावंद ये कलाम हमारे अंदर वो जड़ पकड़े जो अच्छी ज़मीन में बीज बोया गया, जो बीज उगा और 100 गुना फल आए। आज के कलाम के वसीले से खुदा बाप हम 100 गुना बरकत को रिसीव करते हैं तेरे कवि और यसु नाम से। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं। मीटिंग को प्रिजाइड करने के लिए भी तेरी बेटी के लिए दुआ करते हैं, खुदा उनको बरकत दे और उनके घराने को बरकत दे। घराना हर वक्त तेरे साथ जुड़ा रहता है, खुदावंद तो उनके साथ हो।
और बात के बाकी हिस्सा को भी तेरे हाथ में देते हैं, दुआ करते हैं खुदावंद तू हम पर हमेशा अपना हाथ बढ़ाए रख। और आज कोई भी घराना, कोई भी बुजुर्ग, कोई बच्चा, कोई जवान खुदावंद खाली हाथ न जाए, तेरे से ढेरों बरकत को रिसीव करके जाए। खुदावंद आखिर में मैं अपने लिए, अपने घराने के लिए दुआ करता हूँ, मुझे नाचीज पर भी खुदावंद अपनी नजर करम रख। और खुदावंद हम तेरा और तेरी दी हुई सारी नेमतों का शुक्र करते हैं, और ये सब कुछ मांगते हैं मसीह अपने प्यारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीले से, आमीन। थैंक यू सिस्टर जी, थैंक यू पास्टर जी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई परवेज, खुदावंद आपको कसरत से बरकत अता करे। सिस्टर ज़ेबा का नेट जो थोड़ा स्लो था, वो हमारे साथ अभी कनेक्ट नहीं है। सो मैं एक बार फिर शुक्रिया अदा करना चाहता हूं तमाम परस्तारों का, भाई परवेज साहब का, जो आपने हम सब के लिए दुआ की है। मेरी तरफ से और मेरे घराने की तरफ से आप सब की खिदमत में आदाब और सलाम पेश करता हूं। खुदावंद का शुक्र करते हैं जिसने हम सबको जिंदगी, सेहत और तंदुरुस्ती अता की है, और हमें ये एक और मौका अता किया कि हम खुदावंद के हुज़ूर आकर उसकी प्रस्तश और उसकी सताइश कर सकें। खुदावंद के नाम को इज्जत और जलाल पहुंचे, आमीन। मेरे जो आए, हम आज खुदावंद के जिंदा पाक कलाम में से पढ़ेंगे पौलुस रसूल का खत करंथुस के नाम, उसका पहला खत, उसका पहला बाब और उसकी 28 और 29, 28 एंड 29 वर्स को हम पढ़ेंगे। जिनके पास खुदावंद का जिंदा पाक कलाम है वो मेरे साथ पढ़ सकते हैं, जिनके पास नहीं है वो जरूर सुन सकते हैं। पहला ग्रंथियों उसका पहला बाब और उसकी 28 और 29 आयत में ये लिखा है, सफा नंबर ये 144 पर। खुदावंद के पाक कलाम में लिखा है, बल्कि खुदा ने दुनिया के बेवकूफों को चुन लिया कि हकीमों को शर्मिंदा करे, और खुदा ने दुनिया के कमजोरों को चुन लिया कि जोर आवरों को शर्मिंदा करे। और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। खुदाउन के जिंदा और पाक कलाम के पढ़े और सुने जाने पर उसकी हम सब पर कसरत से बरकत हो। हम खुदाउन का शुक्र करते हैं इस जिंदा पाक कलाम के लिए, और इस जिंदा जावेद कलाम के लिए जो खुदावंद ने हम सबको अता किया है। वॉइस ऑफ गॉड में एक बार फिर आप तमाम बहनों को, भाइयों को, बेटे बेटियों को दिल की गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं, जो हमारे साथ फेसबुक लाइव पर मौजूद हैं। ये किसी का कैमरा खुला हुआ है, अगर हो सके तो आप इसे बंद कर सकते हैं। और खुदावन के जिंदा पाक कलाम को, मेरा ख्याल है कि सिस्टर पूनम की बेटी है नैन्सी, आप हमारे साथ हैं, तो प्लीज कैमरे, थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। ओके जी, इससे पहले कि इस आयत को हम समझें, देखें खुदावंद के पाक कलाम को इसीलिए पढ़ा जाता है कि हम इस कलाम को पढ़कर समझ सकें, और जब हम उसको समझेंगे तो फिर हम उसे अपनी अमली जिंदगी में अप्लाई करने के लायक ठहरेंगे। सो इसका मतलब है कि इस आयत को, इन दो आयात को, पहला करंथियों, 1 करंथियन चैप्टर 1 वर्स 28 एंड 29 को जो पढ़ा गया है, आप खुद भी इसको एक दफा पढ़ें, जरूर इसको एक दफा पढ़ें, और जरा थोड़ी देर के लिए गौर करें कि यहां पर खुदावंद का बंदा पौलुस रसूल हमें किस बात की तरफ इशारा कर रहा है, क्या कहना चाहता है, क्या समझाना चाहता है, क्या बताना चाहता है। लेकिन उससे पहले हम आज का जो टाइटल है उसको जरा गौर के साथ सुनेंगे। अगर आप मेरे स्क्रीन पर यहां बैक साइड पर देखें तो वहां पर लिखा हुआ है, डोंट टेक गॉड्स ग्लोरी।
खुदा के जलाल को ना लें। तर्जमा तो इसका यही बनता है ना, डोंट टेक गॉड्स ग्लोरी। मतलब ये है कि खुदा के जलाल को अपने जलाल के लिए हमने इस्तेमाल नहीं करना। जलाल खुदावंद का हो, प्रेज द लॉर्ड, लेकिन अगर उसके जलाल को हम अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करें तो ये गलत बात है। सो आज हम इस चीज पर गौर करेंगे कि वो कौन से तरीके हैं जिनके जरिए से जहां खुदा का जलाल जाहिर होना चाहिए वहां हम खुद अपने जलाल को जाहिर कर देते हैं कि ये जी। मिसाल के तौर पर चलें ऐसे करते हैं कि मैं ना एक वाक्य आपको बताता हूं, फिर कलाम में से भी बताऊंगा। ये 14 मार्च की तारीख है और ये गालिबन 14 तारीख कौन सा दिन था मुझे याद नहीं अभी आ रहा, लेकिन मैं कैलेंडर पर देख सकता हूं कि 14 तारीख जो थी, 13-14 मेरे ख्याल मंडे का दिन था। 13 को संडे था, 14 तारीख मंडे थी। मंडे के रोज मैं और मेरा एक दोस्त था, हम एक हॉस्पिटल में गए। उसका डॉक्टर के साथ कोई अपॉइंटमेंट था। मैं उसके ट्रांसलेशन के लिए वहां पर गया। जब हम रिसेप्शन पर खड़े थे तो एक एड नर्स मेरी तरफ आई। वो मुझे जानती थी इसलिए कि वो हमारे चर्च की मेंबर थी, जर्मन लेडी थी, लेकिन एड नर्स थी, वहां पर हॉस्पिटल में काम करती थी। मेरे टाइटल को अपने जहन के अंदर रखिएगा जरूर। खुदा के जलाल को हमने अपना जलाल नहीं बनाना। और अक्सर ये ऐसा होता है कि जलाल खुदा ने किया, उसका खुदा का जलाल जाहिर हुआ और हमने अपना जलाल को जाहिर कर दिया कि जी बल्ले बल्ले जी पादरी साहब ने। हुआ ये, वो एड नर्स मेरे पास आई और कम से कम भी मेरा ख्याल है कि 2-3 महीनों के बाद उससे मेरी मुलाकात हुई। खैर मुझे पता था कि वो इस हॉस्पिटल में काम करती है। वो हड्डियों का कोई हॉस्पिटल था जहाँ पर ऑपरेशन करते हैं। वहां पर एक और भी हमारी बहन है जो एनेस्थीसिया देती है। तो ये एड नर्स थी, तो ये मेरे पास मुझे देखकर तो मेरे पास आई, तो हाल चाल पूछने लगी। काफी दिनों के बाद हम मिले हैं, या काफी अरसा हो गया कि हम मिल नहीं सके कोरोना की वजह से, चर्च ना खुलने की वजह से, और सो बातें हमारी गुफ्तगू हो रही थी। और फिर उसने मेरे साथ गुफ्तगू, टाइम रिसेप्शन से हम फारग हो गए थे और थोड़ा सा बैठकर तो हम हाल चाल पूछ रहे थे। तो उसने मुझे एक मरीजा की दास्तां जो थी वो बताई। उसने कहा कि हमारे हॉस्पिटल के अंदर एक मरीजा थी, खातून थी, जो अब्दियत की तरफ बढ़ रही थी, यानी कि आखिरी लम्हात की तरफ थी, इस जहान फानी से रहलत फरमाने वाली थी, जिंदगी के आखिरी सांसों में थी। यानी कि सांस इस किस्म के नहीं कि वो बिल्कुल बोल नहीं सकती थी, या यानी कि यूं कह लें कि आखिरी स्टेज पर थी। तो वो एड नर्स मुझे उस मरीजा के बारे में बताती है कि वो मुझे कहती है कि मुझे कोई किताब पढ़ने के लिए ला के दी जाए, मैं पढ़ सकूं। डेफिनेटली ये क्रिश्चियन एड नर्स थी, तो इसने एक मुकाशवा की किताब जो थी, सिर्फ जिसका एक ही हिस्सा था, सिर्फ मुकाशवा इसमें लिखा हुआ था, खुदा का मुकाशवा था। तो वो मुकाशवा जो था वो लाकर तो उसको दिया गया ताकि वो उसे पढ़ सके। जब उसने उस किताब को, मुकाशवा की किताब को पढ़ना शुरू किया, तो उसने मुझे ये बताया कि इस किताब को पढ़ने के बाद मैं बड़ी मुतासर हुई हूं और मैं मसीह को कबूल करना चाहती हूं। यानी मसीहत मजहब जो है, और आपको पता है कि जर्मन के अंदर तो बहुत ही कम
मसीही लोग पाए जाते हैं। अगर कोई है अभी तो वो नेमली क्रिश्चियंस हैं, और जो सही ट्रू मेरा दिल नहीं करता कहने को, क्योंकि अगर वो ट्रू भी हैं लेकिन वो कल्चर जो है वो आड़े आ जाता है, और उस कल्चर के मुताबिक जो कलाम है वो मिलता नहीं है। वो जो बहुत ही ट्रू अपने आप को समझते हैं वो भी बहुत कम है। अगर देखा जाए तो 3% क्रिश्चियंस हैं, और उन 3% में से भी मेरा ख्याल 1% जो है वो कुछ खुदा के नजदीक होंगे, बाकी ज्यादा जो है वो नेमली क्रिश्चियंस हैं। मुझे बता रही है कि वो बहन ने कहा कि मैं मसीह यस्सु को कबूल कर चुकी हूं। इस किताब को पढ़ने के बाद उसने बड़ी खुशी के साथ मुझे ये वाकया बताया। मैं भी खुश हुआ। अच्छी बात है कि अगर इस एड नर्स के उस किताबचा देने के जरिए से एक शख्स, एक औरत मसीह यस्सु को कबूल कर लेता या कर लेती है, मैं समझता हूं कि इससे बड़ी और कोई बात नहीं हो सकती। यानी जिसने उस किताब को पढ़ा वो उससे मुतासर हुई, और इतना ज्यादा वो मुतासर हुई कि वो इस पॉइंट तक पहुंच गई कि उसने मसीहत को कबूल कर लिया। She became a Christian। और वो बड़ी खुशी के साथ मुझे ये बात बता रही थी, और ये बहुत ही अच्छी और खुशी की बात है कि किसी के छोटे से एक अमल के जरिए से कोई मसीह यस्सु के करीब आ जाए, वो उस अब्दी और हमेशा जिंदगी को हासिल कर ले, तो मैं समझता हूं कि ये एक बहुत बड़ा काम है जो खुदा आज मुझसे और हम सब से लेना चाहता है। मेरे जीजों, ये हवाला जो अभी आपके सामने पढ़ा गया है 28 और 29 आयत में, मैं एक दफा फिर इसको पढ़कर तो आपसे एक सवाल करना चाहूंगा। और खुदा ने दुनिया के कमीनों और हकीरों को, बल्कि बेवजूदों को चुन लिया कि मौजूदों को नेस्त करे, ताकि कोई बशर खुदा के सामने फख्र ना करे। बास का तो ऐसे होता है कि किसी भी शख्स के जरिए से जब खुदा का जलाल जाहिर होता है तो वो खुदा के जलाल को जाहिर करने की बजाय वो खुद का जलाल जाहिर करना ज्यादा पसंद करता है। और अक्सर आपने देखा होगा कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं इस दुनिया के अंदर। मिसाल के तौर पर मैं अभी थोड़ी देर पहले एक पोस्टर पढ़ रहा था, और वो हमारी बहन बगाहे बगाहे इस इबादत में आती हैं। उन्होंने मुझसे एक रिक्वेस्ट की थी कि फला फला तारीख को, बल्कि आज ही की तारीख, तो उनका कोई बिशारती, बल्कि वहां पे लिखा था बिशारती मौजजाती इबादत, यानी कि मौजजात होते हैं, इसमें नो डाउट, कोई शक वाली बात नहीं है। इस दुनिया के अंदर मौजजात होते हैं, क्योंकि खुदा यीशु मसीह भी मौजज़े करता था और उसके शागिर्द भी मौजजात करते थे, और आज भी बहुत सारे मौजजात होते हैं। लेकिन जब कोई भी मौजजा होता है, मिरेकल जब होता है, तो फिर पादरी साहब कहते हैं जी किस दुआ कीती सी? हाँ जी, तुसी दुआ कीती सी। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, यस्सु का जलाल हो। दुआ पादरी साहब ने की और मौजजा हो गया और बीमार उठ खड़ा हुआ। ऐसे होता है। और अक्सर आपने देखा होगा खुदा के जलाल को जाहिर करने की बजाय वो पासबान खुद के जलाल को जाहिर कर रहा है। तो इसीलिए ये टाइटल आज चुना गया है कि डोंट टेक गॉड्स ग्लोरी। जहां खुदा का जलाल है वहां खुदा का ही जलाल होना चाहिए, वहां खुद के जलाल को नहीं रखना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है
कि हमने उसके काम को करना नहीं है। ये इस औरत एक नर्स है, ये कोई पासबान नहीं है, कोई एल्डर नहीं है, कोई डीकनस नहीं है, एक आम सी एक नर्स है, लेकिन वो खुदा को प्यार करती है, खुदा के काम को करना पसंद करती है, और शी इज वेरी एक्टिव। यहां तक कि वो चर्च के एक्टिविटीज जो थी उसमें बहुत बढ़ चढ़कर वो हिस्सा लेती है। मेरे चीजों, यहां पर जिस बात का मैं आपके साथ यहां जिक्र करना चाह रहा हूं, इस सारे वाकया को जब हम पढ़ते हैं जो पौलुस रसूल ने करंथस की कलीसिया को लिखा, ये खत करंथस की कलीसिया को जब उसने लिखा, तो उसके पीछे एक वजह थी, एक बैकग्राउंड था। शायद आप में से किसी ने वो इलाका करंथस का देखा हो या ना देखा हो, लेकिन मैंने, खुदा उनका शुक्र है कि उस इलाका को जाकर देखा है जो करंथस का इलाका कहलाता है, जहां पर खुदा उनका, मैंने शायद पहले भी एक दफा आपके सामने जिक्र किया था। मेरा इत्तेफाक हुआ कि उस इलाके में जहां खुदा उनका बंदा पौलुस रसूल कलाम खड़ा होकर सुनाया करता था, जहां से वो जहाज में यानी कश्ती में बैठकर तो फिर रोम की तरफ गया था, वो जगह भी हमने देखी, क्योंकि रहाइश जो थी वो हमारी एथेंस में थी, अथीने में थी, और हम करंथस का इलाका जो था वो देखने के लिए 2016 की बात है, वहां पर गए थे। तो ये तकरीबन कोई 75 किलोमीटर दूर एथेंस से, यानी कि अथीने से करंथस 75 किलोमीटर का फासला है। अब उस इलाका के अंदर जब हम गए तो वहां पर यूरोपियन कंट्रीज के अंदर आपने देखा होगा कि हम जिस इलाके में रह रहे थे, एथेंस के जिस होटल में रह रहे थे, उसके इर्द गिर्द बहुत ज्यादा शोरो गुल था, यानी कि जैसे म्यूजिक की आवाज आती है, डिस्को की आवाज आती है। हर होटल के अंदर, हर एक होटल ने बुलंद आवाज के साथ म्यूजिक जो था वो लगाया हुआ था, और डेफिनेटली क्लब की सूरत वहां पर लग रही थी। हमारा तो देखना भी दिल नहीं करता था, लेकिन आवाज को हम कैसे कान बंद कर सकते, आवाज जरूर आती थी। यानी कि ये इलाका जो करंथस का था, यानी कि उस जहां करंथस का ये वाकया है, ये समा जो मैं बता रहा हूं, ये उस वक्त तो वहां पर नहीं था, क्योंकि ये वो जगह जो थी वो अभी बिल्कुल खंडरात बन चुका था। इमारतें, छोटे छोटे परसिकला वगैरह का जो घर था, वो जहां पर वो नेट बनाते थे, साफ करते थे, वो जगह भी हमने देखी। तो वो सिर्फ एक घर, ओल्ड, बहुत पुरानी बात है, वो नजर आ रहे थे। लेकिन बताने का मतलब था कि ये एथेंस के अंदर या करंथस के अंदर, एथेंस और 75 किलोमीटर यानी कि इलाका एक ही बनता है। तो वहां पर हर किस्म के लोग जो थे वो पाए जाते थे। जेंटाइल्स, गैर कौमें भी वहां पर थे, यहूदी भी वहां पर थे, मसीह के लोग भी वहां पर मौजूद थे। यानी कि हर रोम के शहरी जो थे वो भी वहां पर आते थे। यानी कि हर मुल्कों से लोग जो थे, वो एक हब था, एक इंडस्ट्रियल एरिया था, कारोबारी शहर था, और हर किस्म के लोग वहां पर पाए जाते थे। और जहां पर आपको पता है कि हर किस्म के लोग पाए जाते हैं, तो वहां पर करप्शन भी होती है, फांसी भी होती है, और लूट मार भी होती है, चोरी चिकारी भी होती है। यानी कि हर किस्म का फेल जो था वो उस इलाका में पाया जाता था। ये करंथस की मैं बात कर रहा हूं। अब करंथस के अंदर खुदावन का बंदा पौलुस रसूल और बरनबास, ये खुदा के कलाम को सुनाते थे, खुशखबरी का पैगाम जो था वो सुनाते थे। और लोग डेफिनेटली उनको पसंद नहीं करते, और कम से कम 18 माह पौलुस और बरनबास ने वहां इफसस जाने से पहले 18 माह उन्होंने इस खुशखबरी के कलाम को जो था वो सुनाया था, मसीह के जलाल के लिए। अब हुआ यूं कि अगर हम अमाल की किताब में देखें, अमाल उसका मेरे साथ निकालिएगा, चैप्टर में देखूं कौन सा है,
अमाल और उसका 14 बाब निकालें। एक्स चैप्टर 14। मैं एक वाक्य आपको बताना चाहता हूं, पौलुस रसूल और बरनबास के साथ जो वाक्य हुआ, वो वाक्य कुछ ऐसे था कि एक जन्म का लंगड़ा था। इस आयत को हम पढ़ेंगे 14 बाब और उसकी चले 8वीं आयत से पढ़ते हैं। एक्स चैप्टर, मेरे साथ रहिएगा। मैं आज हवाले आपसे नहीं पढ़ा रहा क्योंकि थोड़ा सा लंबा है, इस वजह से मैं टाइम को वेस्ट नहीं करना चाह रहा। एक्स चैप्टर 14 8 आयत में लिखता है कि और लूस्त्रा में, ये शहर का नाम है लूस्त्रा में, एक शख्स बैठा था जो पांव से लाचार था और वो जन्म का लंगड़ा था और कभी ना चला था। अब ये शहर जो लूस्त्रा है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ की तरफ था, मशरक मगरब शुमाल जनूब की तरफ था, और ये करंथस से तकरीबन 30 किलोमीटर के फासले पर था। और ये लूस्त्रा का शहर जो था, इस शहर के अंदर एक लंगड़ा शख्स था जो जन्म से चल नहीं सकता था। अब हुआ यूं कि ये पौलुस का कलाम जो वो सुनाता था, इस कलाम को वो अक्सर सुना करता था और उसको पसंद था उस कलाम को सुनना। तो लूस्त्रा के शहर में पौलुस और बरनबास जो थे, वो करंथस से निकल गए और वो लूस्त्रा शहर में चले गए। और करंथस के अंदर जो थी, उनको मारने या कत्ल करने की साजिश जो थी, वो बहुत ज्यादा अरूज पर आ गई थी। वो उसको कत्ल करना चाहते थे क्योंकि वहां पर यहूदी भी थे और गैर कौमें भी थी, और वो नहीं पसंद करते थे या वो नहीं चाहते थे कि ये शख्स जो है ये मसीह यस्सु के कलाम या खुशखबरी की मनादी दे। तो उन्होंने उनको कत्ल करने की साजिश जो थी वो की थी। सो लिहाजा पौलुस और बरनबास फिर करंथस से लूस्त्रा शहर जो था, जो 30 किलोमीटर दूर था, वहां पर वो चले जाते और फिर वहां पर भी उनका काम था मनादी करना, तो वो मनादी कर रहे थे। अब ये लड़का जो था, जो जन्म का लंगड़ा था, ये भी वहां पर खुदा के कलाम को पौलुस रसूल और बरनबास के जरिए से बड़ा पसंद करता था, बड़ा गौर के साथ सुनता था। और जब एक दफा पौलुस रसूल का वो कलाम सुन रहा था और पौलुस रसूल ने बड़े गौर के साथ उसकी तरफ देखा और उसने उस लड़के के ईमान को देखा। अब यहां पर एक बात मैं आपको बताना चाहता हूं, याद रखिएगा कि हमारा जो आज का टाइटल है कि खुदा के जलाल को अपना जलाल नहीं बनाना। कई दफा ऐसे होता है ना कि जलाल खुदा का होता है और हम अपनी शान बना रहे थे। अब हुआ ये कि जब वो पौलुस रसूल को गौर के साथ सुन रहा था, तो पौलुस रसूल ने उसकी आंखों के अंदर ईमान को देखा कि ये लड़का बड़े ईमान के साथ, खुदा जहनों के अंदर डाल देता है, पता चल जाता है कि ये शख्स जो है ये बड़े ईमान में अब बिल्कुल मुकम्मल हो गया है। तो यहां पर आप इसको जब पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है कि जब उसने उसकी तरफ गौर करके देखा कि उसमें शफा पाने के लायक ईमान है। ये 9वीं आयत में लिखा हुआ है कि उसके अंदर शफा पाने के लायक ईमान है। तो बड़ी आवाज से कहा, अपने पांव के बल सीधा खड़ा हो जा। पौलुस रसूल ने उस लंगड़े को कहा कि खड़ा हो जा अपने पांव पर। तो लिखा है कि बस वो उछल कर चलने फिरने लगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। खुदा उनका शुक्र हो कि उसने कहा खड़ा हो जा, तो वो खड़ा हो गया। अब जैसे ही वो अपने पांव पर खड़ा हुआ, तो वहां पर लिखा है 11वीं आयत में कि लोगों ने पौलुस का ये काम देखकर, एक बोली है उनकी जबान में, अनकिन्या की बोली में बुलंद आवाज से क्या कहता है कि आदमियों की सूरत में यहां पर देवता
उतर कर हमारे दरमियान हमारे पास आ गया है। हालेलुया। एक देवता आदमियों की सूरत में उतरकर हमारे दरमियान हमारे पास आ गया है। वो पौलुस और बरनबास को कह रहे थे, क्योंकि उन्होंने कहा उठ खड़ा हो, और वो लड़का जो जन्म का अंधा था, जिसने कभी भी जिंदगी में चला नहीं था, उठकर खड़ा हो गया। और वो लोग जो उस वक्त उस जगह पर देख रहे थे, उसके कलाम को सुन रहे थे, उन्होंने ये कहा कि ये देवता हैं, ये खुदा हैं, जो इंसान की सूरत में हमारे दरमियान हमारे पास आ गए हैं। अब जब ये बात पौलुस और बरनबास तक पहुंची, तो वो फिर उनके पास जाते हैं और वो उनसे कहते हैं कि देखो भाई, बात ये है, हम कोई देवता नहीं है, हम कोई खुदा नहीं है, हम तुम में से तुम्हारे जैसे ही एक आम से लोग हैं। 15वीं आयत में अगर आप पढ़ें तो वहां पे लिखा है, कहने लगे कि लोगो तुम ये क्या करते हो, हम भी तुम्हारे हम तबीयत इंसान हैं। जिस तरीके से आप इंसान हो, उसी तरीके से हम भी इंसान हैं, और उन्हें खुशखबरी सुनाते हैं, ताकि इन बातल चीजों से किनारा करके उस जिंदा खुदा की तरफ फिरो, जिसने आसमान और जमीन और समुद्र और जो कुछ उनमें है पैदा किया है। बातल चीजों को छोड़ें, उन बुत परस्तियों को छोड़ें, ऐसी चीजों को छोड़ें जिन पर ईमान लाने से कोई फायदा नहीं है। इन बातिल फजूल चीजों को छोड़ें और उन चीजों पर ईमान लाएं जो जिंदा खुदा की तरफ, जिसने आसमान और जमीन को पैदा किया है, और जो कुछ उनमें पैदा है वो खुदा की तरफ से है। इसका मतलब है कि वो ये कह रहे थे कि हम कोई खुदा नहीं है, हम में कोई कमाल नहीं है, जलाल सिर्फ और सिर्फ खुदा का है। तो अक्सर जलाल खुदा का होता है और कमाल हम खुद पर बना लेते हैं, जलाल हम अपना बना लेते हैं। बड़े अफसोस की बात होती है जब खुदा के जलाल को हम अपना जलाल बनाते हैं। और अक्सर लोगों को ये बड़ा पसंद होता है कि मेरा नाम लिया जाए, मेरी बल्ले बल्ले की जाए। मेरे जीजो, जलाल खुदा का है, उसका नाम इज्जत और जलाल पाना चाहिए। और मैंने और आपने भी अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा होगा जो अपने जलाल को, खुदा के जलाल को अपने लिए, खुद के लिए इस्तेमाल करना ज्यादा पसंद करते हैं। मेरा एक सवाल है, आखिर में एंड करते हैं इसे, ऊपर हो गया थोड़ा टाइम। क्या हम खुदा के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? बड़ा गौर 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 कीजिए इस सवाल पर। क्या हम खुदा के जलाल के लिए इस्तेमाल होना चाहते हैं? अब इसका मतलब ये नहीं है कि हमने खुदा के काम को नहीं करना। इसका मतलब ये है कि जो मंसूबा खुदा ने बनाया है, जो प्लान खुदा ने बनाए हैं, वो तमाम के तमाम पूरे मेरी और आपकी जिंदगी से होने हैं। काम खुदा का है, जलाल खुदा का है, सिर्फ और सिर्फ टूल हम हैं, और हमारे जरिए से जलाल खुदा का जाहिर होना है, ना कि हमारा। तो मेरे जीजो, अगर तो आज आप इस बात का इकरार करते हैं कि हाँ, मैं खुदा के जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल होना चाहता हूं या चाहती हूं। मैंने कल भी इस बात का जिक्र किया था कि देखें, कलाम जब पेश किया जाता है तो उस कलाम को हमने आगे मुंतकिल करना है, शेयर करना है,
उस कलाम को दूसरों तक पहुंचाना है। अब किस तरीके से हम पहुंचाते हैं ये आपका फैसला है, और ये खुदा के साथ आपका रिश्ता है, ताल्लुक है कि खुदा आपको किस तरह से, किस जलाल के साथ, किस तरीके के साथ इस्तेमाल करता है। ये उसका प्लान और उसका मंसूबा है। हमने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आज दुआ ये करनी है कि हाँ खुदावंद, मैं अपने आप को तेरे जलाल के लिए खर्च और इस्तेमाल करना चाहती हूं या चाहता हूं। समझो, आप मेरे पीछे ये छोटी सी दुआ कहिए, ऐ खुदा आज मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल कर। छोटी सी दुआ है कि ऐ खुदा आज मुझे इस्तेमाल कर अपने जलाल के लिए, और आप यकीन कीजिए कि वो आपकी सोच से भी बढ़कर जल्दी आपको इस्तेमाल करेगा। आप सोचेंगे शायद एक हफ्ते के बाद वो मुझे जवाब देगा। नहीं, आप सिर्फ कह कर देखें खुदा को, वो आपको उसी वक्त आपकी तवक्को से भी जल्दी आपको इस्तेमाल करेगा। सिर्फ और सिर्फ बात यह है कि आप क्या कर सकते हैं, ये बात नहीं है कि उसके जलाल के लिए आप क्या कर सकते हैं। बात यह है कि आप उससे कहें कि मैं क्या कर सकता या क्या कर सकती हूं। बहुत सारे तरीकेकार हैं जिससे खुदा आपको और मुझे अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करेगा, कर सकता है। लेकिन सिर्फ हमने दुआ करनी है कि मैं हाजिर हूं, मैं तेरे जलाल, तेरी खिदमत के लिए अपने आप को वक्फ करता या करती हूं। कैसे करना है वो उसको पता है। सिर्फ आप कह कर देखें तो फिर देखें खुदा का जलाल मेरी और आपकी जिंदगी से किस तरह जाहिर होता है। खुदा इस कलाम के वसीला से हम सबको बड़ी बरकत अता करे। सिस्टर ज़ेबा हमारे साथ नहीं है, सो प्लीज कोई भी मीटिंग को लीड कर सकते। भाई साबर, इफ यू कैन लीड द मीटिंग।